Good morning, student. Today we are going to read the remaining story of chapter 8, The Cyclone. In this story, इस कहानी में अभी तक आपने पढ़ा था कि हाउ वाज डॉर्टीज हाउस, डॉर्टी का घर कैसा था, एंड हाउ वाज आंट टीम कैसी थी, एंड नाउ वी विल रीड द स्टोरी अहेड. अंकल हेनरी नेवर लाफिंग. अंकल हेनरी कभी हंसते नहीं थे. ही वर्केड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. वो सुबह से लेकर रात तक कठिन परिश्रम करते रहते थे, बहुत वर्क हार्ड करते थे. एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानते थे व्हाट जॉय वाज, कि खुशी क्या चीज़ है. ही वॉज ग्रे आल्सो. वो भी ग्रे हो चुके थे, डल हो चुके थे. फ्रॉम हिज लॉन्ग बियर्ड टू हिज रफ बूट. अपनी लंबी दाढ़ी से लेके अपने जूतों तक हर चीज़ उनकी भी रफ और ग्रे हो चुकी थी. एंड ही लुक्ड स्टर्न एंड सोलेम. और वो बहुत ही दुबले, स्टर्न माने दुबले पतले, और सोलेमन्स मीन्स गंभीर. एंड रेयरली स्पोक. और बहुत ही मुश्किल से बोलते थे, यानी कि बहुत ही कम बोलते थे, कभी कभी बोलते थे. इट वॉज टोटो दैट मेड डॉर्टीज लाफ. ये टोटो था जो डॉर्टी को हंसाता रहता था. एंड सेव्ड हर फ्रॉम ग्रोइंग एज ग्रे एज हर अदर सराउंडिंग्स. और उसे ग्रे होने से बचाता था. एंड सेव्ड, उसे बचाता था ग्रे होने से, यानी डल होने से, फीका होने से, जैसे कि उसके चारों तरफ की सराउंडिंग थी, उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर था जो बहुत ही डल और फीका था. लेकिन डॉर्थी और टोटो ऐसे नहीं थे. टोटो वॉज नॉट ग्रे. टोटो भी ग्रे नहीं था, डल नहीं था. ही वॉज अ लिटिल ब्लैक डॉग. वो एक छोटा सा काला कुत्ता था. विथ लॉन्ग सिल्की हेयर, जिसके लंबे काले बाल थे, एंड लंबे और सिल्की रेशमी बाल थे. एंड स्मॉल ब्लैक आइज, और उसकी छोटी काली आंखें थी. दैट ट्विंकल्ड मैरली ऑन आइदर साइड ऑफ हिज फनी वी नोज. और उसकी जो आंखें थी काली काली, वो ट्विंकल करती रहती थी. ट्विंकल माने चमकती रहती थी, मैरली खुशी से. और जबकि दूसरी तरफ उसकी जो नाक थी वो बहुत छोटी और फनी थी. टोटो प्लेड ऑल डे लॉन्ग. टोटो पूरा दिन तक खेलता रहता था. एंड डॉर्थी प्लेड विथ हिम, और डॉर्थी भी उसके साथ खेलती रहती थी. एंड लव्ड हिम डियरली, और उसे बहुत प्यार करती थी. टुडे हाउएवर दे वर नॉट प्लेइंग. अंकल हेनरी सैट अपॉन द डोर स्टेप एंड लुक्ड अनएक्सियसली एट द स्काई. आज जब हाउएवर कैसे भी, दे वर नॉट प्लेइंग, वो खेल नहीं रहे थे. अंकल हेनरी सैट अपॉन द डोर स्टेप. डोर स्टेप माने डोर पे, दरवाजे के पास जो स्टेप्स बने होते हैं, जो जीने बने होते हैं चढ़ने के लिए, 2-3, उस पर बैठे हुए थे. और वो बच्चे जो थे, डॉर्थी और उसका डॉग, यहाँ से फिर से देखते हैं. अंकल हेनरी सैट अपॉन द डोर स्टेप. अंकल हेनरी उस डोर स्टेप पे बैठे हुए थे, जीनों पे बैठे हुए थे. एंड लुक्ड, देख रहे थे, अनएक्सियसली एट द स्काई. अनएक्सियसली माने चिंतापूर्वक. एट द स्काई, आकाश में. विच वॉज इवन ग्रेयर दैन यूजल. जो आज उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रे लग रहा था, यानी जैसा हमेशा होता था, एज़ यूजुअल जैसे पहले होता था, उससे भी ज़्यादा वो उन्हें ग्रे और फीका लग रहा था. डॉर्थी स्टूड इन द डोर. डॉर्थी दरवाजे में खड़ी थी. विथ टोटो इन हर आर्म्स. उसने टोटो को अपने हाथों में लिया हुआ था. एंड लुक्ड एट द स्काई टू, और वो भी आकाश को देख रही थी. आंट इम वॉज वॉशिंग द डिशेस. और आंट इम प्लेट्स धो रही थी. फ्रॉम द far north they heard a low wail of the wind. From the far north, दूर उत्तर की तरफ से, they heard, उन्हें सुनाई दिया, लो, एक बहुत ही धीमा, वेल, क्राई, आवाज़, of the wind, हवा की. And Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm. तो अंकल हेनरी और डॉर्थी देख रहे थे कि वेयर द लॉन्ग ग्रास, ये जो लंबी लंबी घासें हैं, इन पे वेव्स कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि हवा की लहरें कहाँ से आ रही हैं. बिफोर कमिंग द स्टॉर्म, जैसे कि स्टॉर्म आने से पहले आती हैं, तूफान आने से पहले जैसे वेव्स आती हैं हवा की, वैसे अभी कहाँ से आ रही हैं. देयर नाउ केम अ शार्प विस्लिंग्स इन द एयर फ्रॉम द साउथ. तभी उन्हें जो है एक शार्प तेज़ विस्लिंग सीटी की आवाज़ सुनाई दी. इन द एयर, हवा में, फ्रॉम द साउथ, दक्षिण की तरफ से. एंड एज दे टर्न देयर आइज, और जैसे उन्होंने अपनी आंखें घुमाई, दैट वे, उस तरफ, यानी साउथ की तरफ, दे सा, उन्होंने देखा, रिपल्स इन द ग्रास कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन आल्सो.
उन्होंने देखा कि जो रिपल्स माने भी लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, हवा की लहरें जो थी वो घास के ऊपर आ रही थी फ्रॉम दैट डायरेक्शन, यानी कि साउथ की साइड से भी। सडनली अंकल हेनरी स्टूड अप, अचानक अंकल हेनरी खड़े हो गए। देयर इज़ अ साइक्लोन कमिंग एम, ही कॉल्ड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा कि देयर इज़ अ साइक्लोन कमिंग, एक तूफ़ान आ रहा है, एक चक्रवाती, साइक्लोन माने चक्रवाती तूफ़ान होता है, तो एक चक्रवाती तूफ़ान आ रहा है। एम, आई विल गो लुक आफ्टर द स्टॉक, देन ही रन टूवर्ड्स द शेड्स वेयर द काउज एंड हॉर्सेस वेयर केप्ट, उन्होंने कहा कि आई विल गो, मैं जाऊँगा, लुक आफ्टर, देखने के लिए, स्टॉक्स माने पशुओं को, देन ही रन टूवर्ड्स द शेड, तब वो छप्पर की तरफ भाग गए, वेयर द काउज एंड हॉर्सेस वेयर केप्ट, जहाँ पर गाय और घोड़े रखे हुए थे, बंधे हुए थे। आंट एम ड्रॉप्ड हर वर्क, आंट एम ने ड्रॉप माने छोड़ दिया, हर वर्क अपने काम को, यानी जो प्लेट धो रही थी उसको उन्होंने बंद कर दिया, एंड केम टू द डोर, और दरवाजे में आ गई। वन ग्लैंस टोल्ड हर ऑफ द डेंजर क्लोज एट हैंड, वन ग्लैंस, ग्लैंस माने एक नज़र डालना, एक झलक, उन्होंने एक नज़र डाली और उसने उनको बता दिया कि जो खतरा है, डेंजर है, यानी ये जो तूफ़ान है, क्लोज एट हैंड, क्लोज एट हैंड मीन्स हाथों में आ गया, नहीं मीन्स पास आ चुका है, यानी कि अब खतरा पास आ चुका है। क्विक डॉर्थी, शी स्क्रीम, रन फॉर द सेलर, उन्होंने कहा कि डॉर्थी जल्दी करो, वो चिल्लाई, और रन फॉर द सेलर, उस होल में भाग कर जाओ। टोटो जम्पेड आउट द डॉर्थीज आर्म एंड हाइड अंडर द बेड, हेड अंडर द बेड, टोटो जो था वो डॉर्थी की बाहों से कूदकर बाहर आ गया और उसने अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया। एंड द गर्ल स्टार्टेड टू गेट हिम, और लड़की ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, यानी डॉर्थी ने उसको सर्च करना स्टार्ट कर दिया। आंट एम, बैडली फ्राइटेंड, थ्रो ओपन द ट्रैप डोर इन द फ्लोर एंड क्लाइंब डाउन द लैडर इनटू द स्मॉल डार्क होल, लेकिन आंट एम जो थी वो बैडली माने बुरी तरह से, फ्राइटेंड माने भयभीत हो चुकी थी, डर चुकी थी। थ्रो ओपन द ट्रैप डोर, उन्होंने उस जाल के दरवाजे को हटाया, इन द फ्लोर, फर्श से, एंड क्लाइंब इट डाउन, और क्लाइंब इट डाउन माने नीचे उतर जाना, वो नीचे उतर गई, बाय द लैडर, उस सीढ़ी के द्वारा, इनटू द स्मॉल, उस छोटे गहरे गड्ढे में, होल में, छेद में, जो उन्होंने साइक्लोन सेलर बनाया हुआ था उसमें। डॉर्थी कॉट टोटो एट लास्ट एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर आंट, अंत में डॉर्थी ने टोटो को पकड़ लिया और वो भी आंट के पीछे पीछे जाने लगी। व्हेन शी वाज हाफ वे अक्रॉस द रूम, जब वो उस रूम के आधे में ही अभी पहुंच पाई थी, देयर कम अ ग्रेट श्रीक फ्रॉम द विंड, तो उन्होंने सुना कि जो है हवा की बहुत तेज़ आवाज़ आई, जिससे वो डर गई। श्रीक माने बहुत तेज़ हवा की आवाज़ आई, एंड द हाउस शुक सो हार्ड, और वो जो घर था वो बहुत शुक माने हिलने लगा, सो हार्ड बहुत तेज़, दैट शी लॉस्ट हर फुटिंग, इतना ज़्यादा तेज़ वो घर हिला कि उसने अपने फुट पैरों की जो जमाव था उसको खो दिया, यानी उसके कदम लड़खड़ा गए, एंड सैट डाउन सडनली अपॉन द फ्लोर, और वो वहीं फर्श पर ही बैठ गई, यानी उस कमरे में अभी अब आधे में पहुंची थी और वो वहीं बैठ गई। Hello student, the remaining story of chapter 8 we will read in the next video. Till then, bye bye.